हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस बार हम आए हैं एक ऐसे शहर में जो फेमस है अपने कल्चर, हिस्ट्री, फूड एंड वैरायटी ऑफ स्वीट्स के लिए। यस, इट्स कोलकाता। वी आर अटेंडिंग अ बंगाली वेडिंग हियर एंड वी विल आल्सो एक्सपीरियंस द सिटी लोकली। इट विल बी फन, राइट? जैसे ही हम मेरे कज़न के घर पहुंचे, हल्दी की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और हमने मनीषा को लगा दिया काम पे। ऐसे तो इंडिया के हर एक स्टेट में शादी अलग स्टाइल, रीति रिवाजों से होती है, बट बंगाली वेडिंग्स की बात ही कुछ और है। हम आपको इस व्लॉग में बंगाली वेडिंग के कुछ ब्यूटीफुल ग्लिम्पसेस दिखाएंगे और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो यहाँ आपको बेचारा धोला अकेला बैठा हुआ दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगालीज में जब तक सुबह दृष्टि की एक रस्म नहीं हो जाती कि दूल्हा दुल्हन आपस में एक दूसरे को नहीं देख सकते और ना ही एक साथ बैठ सकते हैं। तो वो पल आ गया है जिसमें सुबह दृष्टि की रस्म होने जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि दूल्हा कैसे ढक के खड़ा हुआ है अपने आप को प्रॉपरली, कहीं से कुछ नहीं देख पा रहा है, और दुल्हन अपने आंखों के सामने पान के पत्ते रख के उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है। इसमें दुल्हन वॉक नहीं करती, इसमें उसके चार भाई या जीजा उनको उठा के, दुल्हन को उठा के उसके दूल्हे के चक्कर लगवाते हैं और फिर लास्ट में उसके सामने ला के उसकी सुबह दृष्टि करा जाती है दूल्हे की। अब यहाँ सोचिए कि लड़की अगर पतली है तो ठीक है, मगर अगर कोई हेल्दी लड़की हुई तो क्या हाल होगा इन चार भाइयों का। तो अब हो रही है जयमाला की रस्म। इस रस्म में भी थोड़ा सा डिफरेंस है बंगालीज में, क्योंकि नॉर्मल नॉर्थ इंडियन शादीज़ में क्या होता है कि एक बारी जयमाला होती है, एक बारी जयमाला की अदला बदली होती है, राइट? बट बंगालीज में ये ऑलमोस्ट 3 बार होती है। ये आप देख पा रहे होंगे कि बदले जा रहे हैं एक दूसरे की जयमाला को, उसी को एक दूसरे पर डाल के। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 बार होती है जयमाला की अदला बदली। तो अब फेरे होने के बाद ये सिंदूरदान का रस्म हो रहा है, जिसमें कि थोड़ा फ़नी इंसिडेंट ये था कि जब तक पंडित जी को या इनके घर वालों को सेटिस्फैक्ट्री वो सिंदूर उनकी मांग में नहीं दिख रहा था, जब तक वो लगवाए जा रहे थे उनसे, तो ये जो मेरे कज़न है इन्होंने कम से कम 2-3 बार सिंदूर दान का रस्म को किया होगा। अब बारी आती है वेडिंग डिनर की, जो कि बंगाली वेडिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से खिलाया जाता है। ऐसे टेबल चेयर पर बैठा के और सर्विंग की जाती है ना। बुफे सिस्टम बहुत कम मिलता है आपको बंगाली वेडिंग्स में, और मील भी आपको बहुत ही वास्ट और बहुत बढ़िया मिलता है। अब चल दिए हम अपने घर की तरफ। गाइस, इस वीडियो को देख के आप ये मत सोचिएगा कि बारात की वीडियो मैंने यहाँ क्यों लगाई। एक्चुअली ये बारात नहीं, ये दुल्हन का अराइवल हो रहा है। बंगालीज की ये रस्म भी मुझे बड़ी ही अच्छी लगी, जिसमें बारात तो बहुत शांत जाती है, कोई ढोल कुछ बैंड बाजा नहीं, बट जब दुल्हन आती है तो प्रॉपर एक बारात की फील के साथ आती है। तो गाइस, ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे आ रही है बारात। एक्चुअली बारात नहीं, ये बहू आ रही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि बहू जो है वो सेम नाइट जिस दिन शादी हुई है उस दिन नहीं वापस आती, वो उसके नेक्स्ट डे इवनिंग में वापस आती है। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इतना धूमधाम से बहू का वेलकम मैंने किसी भी और शादी में नहीं देखा। नॉर्थ इंडियन शादीज़ में तो क्या होता है कि सुबह सुबह भाई साहब तारों की छाँव में, अंधेरे में
सब सो रहे होते हैं जब दुल्हन आ जाती है। बट यहाँ देखिए कि कितना एंजॉय के साथ पूरे मोहल्ले को पता चल रहा है कि हाँ भाई इनके घर में दुल्हन आई है आज। और पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार, आसपास के पड़ोसी आपको यहाँ डांस करते दिख रहे होंगे, इनका वेलकम करते हुए दिख रहे होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगा और बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था एक तरह का। नाउ ये जो एक्सपीरियंस था ये भी बिल्कुल अलग था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बहू आई, इनका अराइवल किया, इनका वेलकम किया, आते ही उनको आशीर्वाद की रस्म पूरी करने लगे, जिसमें कि सारे बड़े बुजुर्ग और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो इनको, बहू को और दूल्हे को, जोड़े को आशीर्वाद देते हैं और गिफ्ट देते हैं। आप देख पा रहे होंगे दुल्हन को कितने गिफ्ट मिल रहे हैं। मन तो हमारा ही बहुत ललचा रहा था वहाँ देख देख के, बट ये सब दुल्हन के लिए ही होता है या दूल्हे के लिए होता है। बेचारा दूल्हे को तो कुछ नहीं मिला, ज़्यादातर दुल्हन को ही मिलता है। तो अभी ये दूध वाला जा रहा है और जिसको आगे बहू देखेगी बोलते हो दूध वो, इसका भी एक मीनिंग होता है कुछ। কি লাগছে আমার সংসার কি লাগছে আমার সংসার तो अब दूल्हे की सारी बहनें मिलके अब इस जोड़े के साथ एक गेम खेलती है, जो बहुत जगह पे होता होगा, पर यहाँ पे भी हमने देखा, जो कि पानी में कुछ डाल के खेलते हैं और कुछ रस्में होती हैं, इनका कुछ मीनिंग निकालते हैं लोग। बट इट वेरी इंटरेस्टिंग गेम था, मज़ा आया देख के इनको। तो अब आता है वो पल जिसका सारी बहनें इंतज़ार करती है, जहाँ इनके साथ में, बहनों के साथ में भाई भी खड़े हो गए थे यहाँ पे, जो कि दरवाज़ा रोकने की रस्म, जिसमें कि दरवाज़ा रोका जाता है और भाभी से पैसे मांगे जाते हैं घर में एंटर करने के लिए। तो ये वही रस्म चल रही थी। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ऑल एक्सेप्टेड है। तो फाइनली 5,000 में बात पक्की हुई है। पर कैश कुछ भी नहीं मिला, मिलेगा बाद में, देखते कब मिलेगा। तो अभी बस यहाँ पे चालू होने वाला है डांस सेशन। तो ये जो फन, मस्ती, डांस देख पा रहे हैं आप, ये है नेक्स्ट डे का दिन, जिस दिन बहू आ चुकी है उसके नेक्स्ट डे बहू बात होता है, काइंड ऑफ रिसेप्शन होता है। उस दिन का ये माहौल है घर में कि मस्ती चल रही है, डांस चल रहा है बहू के साथ में, और सब फन मजा कर रहे हैं वहाँ पे सब मिल के। मछली का सर, और ये पूरा पूरा ये दुल्हन खाने वाली है। और इसमें इतनी तरह का खाना दिया जाता है दुल्हन को। सब तक आके माछ खेते হবে। Guys, this fun gonna be continue, so please keep watching for more. Thanks for watching the channel. Please like, share and subscribe.